हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद नाथ चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे यूके पीएससी अपर पीसीएस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा गुआना। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है अंडीज पर्वत श्रृंखला। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? वेंगुला। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बोरा साइबेरिया। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? अमेजन। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट। कौन सा पठान अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? मालवा का पठार। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है? रावी नदी जो है सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नांकित कथन किसने कहा? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, तो यह कहा था कोपेन ने। निम्नांकित में से कौन से परसम मंडल में सम्मिलित नहीं है? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर ए। ये पेपर आपको बायलैंग्वेज मिल जाता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अभ्रक के लिए। भारत का पिट्सबर्ग है जमशेदपुर। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तिलनचोंग। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो ये किया था CWG। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? 5। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो ये की गई पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित नहीं है टॉस नदी का उद्गम क्षेत्र। निम्न में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो यह रुड़की। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष? यह है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? 10वीं अनुसूची में। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो ये की गई लाहौर अधिवेशन 1929। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो यह थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? यह था गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के चीफ ऑफ डिफेंस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार है? तो यह भारत के रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1919 में। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणियों में सम्मिलित है? कानूनी अधिकार।
निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में सार्क दक्षिणी शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1986 में। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? 102वां संवैधानिक संशोधन। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। भारत द्वारा पहले प्रयोग ने नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2005। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो यह बना था 1981 में। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो ये थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह आया वर्ष 2006 में। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्र सिंह रावत। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो ये क्या सर हेनरी रैमजे ने। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन भी नियमित करता है? ऑप्शन नंबर ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो यह एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? पूंजी बाजार को मजबूत बनाना शामिल नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही नहीं है? यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी मुद्रा की तुलना में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा का कमजोर होना। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। राइट आंसर हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो ये हुआ दोनों बी और सी। FDI का अंत प्रवाह बढ़ गया, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कंपनी के कर्मचारियों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई? तो ये गेहूं चावल दालें सभी के लिए की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में अधोगामी प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो ये कही जाती है 6वीं योजना। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए तथा बी दोनों ही सही
सही है, सॉरी, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित बांड अथवा स्टॉक का क्रय। ये ब्रांड होगा यहाँ पे ना, आप इंग्लिश वाले में देख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी एसडीआर 2010 में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या था? यह था 131। निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का आगतन वर्गीकरण किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एड्स सिक्योरिटीज कहलाती है? तो यह कहलाती है सरकारी प्रतिभूतियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिकरण मीगा संबंधित है? तो यह संबंधित है विश्व बैंक समूह से। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? तो यह कर दिया गया मूल्य संवर्धित कर। निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा HAL। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 2005 में। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020 से 2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? 9 जिलों में। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020 से 2021 में न्यूनतम थी? तो यह थी जिला सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर डी। आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल को। रामसर स्थल स्थित है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। रामसर स्थल क्या है? वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो यह किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ग्लासगो में। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोश का प्रतीक चिन्ह है? तो यह है महाकाय पांडा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह भारत रत्न। सुदूर संवेदी तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? यह होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। झूम है? तो झूम एक प्रकार की यह कृषि खेती की पद्धति जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाते हैं कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं चालक। प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो प्रकाश की जो गति अधिकतम होती है वो होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंचुए को। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन सी की। पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है? तो यह किया जाता है तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो यह शर्करा से।
आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो ये हमारे नाइट्रोबैक्टर एवं एजोटोबैक्टर। 2 जैविक समुदाय के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है इकोटोन। यदि कोई एक इनपुट हाई तथा आउटपुट भी हाई है तो गेट होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और गेट। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर का पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है, तो इसमें जो आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है वो होता है नेटवर्क लेयर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है, तो यह है प्राइमरी मेमोरी रैम। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है, तो इसका है डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है, तो यह कल्याण सिंह रावत। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को ये हो जाएगा हमारा कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, मुक्तेश्वर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई 1906 में। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया जाता है, तो ये किया जाता है हिमालयी कस्तूरी मृग। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, बुरांश। निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया मारिया रेसा व दामित्री मुरातोव। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये है प्रियंका मोहिता। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था उनको 2001 में। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है, तो ये जोड़ती है न्यू जलपाईगुड़ी। द वर्ल्ड बीनीथ हिट फीड्स निम्न में से किसकी जीवनी है, पुलेला गोपीचंद। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है, तो ये किया गया है राइटिंग विद फायर। किस भारतीय राज्य के ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP 2.0 शुरू की है, तो ये की है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम है, तो यह है प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता, तो यह जीता नोदिर बैंक अब्दुसत्तोरोव। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। निम्न समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता, द न्यूयॉर्क टाइम्स। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया रजत, सही सुमेलित नहीं है। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है, तो ये की जा रही है मेरठ में। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था, तो ये किया था नागालैंड को। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है, तो यह बनाया गया रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। विश्व
की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 कंपनी और सूची 2 का मिलान करके नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का विकल्प चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया था? तो ये किया था नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो ये जीता द पावर ऑफ द डॉग। सुमेलित कीजिए भारतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का हो जाएगा। सॉरी हाँ, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का हो जाएगा और इसका कथक हमारा जो है वो यूपी का है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम ये हमारा केरल का है। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो यह इंद्र को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्रियदर्शिका। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्र महादेवी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी काकती। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। तो यह था गणितज्ञ। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है तो वह है मिलिंद पन्हो। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो जो अनुपात था वो था ऑप्शन नंबर सी 1:35। गधेया था। तो गधेया जो था ना एक सिक्का था। गधेया तो एक सिक्का था। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो यह था चेर वंश से। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में प्राणायाम था। तो मौर्य काल में प्राणायाम गोविंद द्वितीय नहीं आपातकालीन कर था ये एक ना। मौर्य काल में प्राणायाम था एक आपातकालीन कर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो यह हराया था गोविंद तृतीय ने। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाता है मलिक काफूर को। निम्न में से कौन इल्तुमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो इल्तुमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था मलिक अल्तुनिया। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो यह हुआ था यक्षगान। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? तो ये की थी अमीर खुसरो ने। निम्न में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? महाबत खान। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जॉन साइमन। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था लॉर्ड मेयो ने। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो यह हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन।
राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी फारसी में। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग में के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो ये किया था कौशानी बागेश्वर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो ये थे ललित शाह। कालू मेहरा का संबंध है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, इसका सुदर्शन शाह भी हो सकता है, आप देख लेना दोनों में से कौन से सही है। कालू मेहरा संबंधित है, तो कालू मेहरा संबंधित है 1857 के विद्रोह से। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? बाबरनामा। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये मेक्सिको, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, इन तीनों देशों से विषुवत रेखा होकर गुजरती है।